नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। अजित पवार गद्दार है, टीएमसी लीडर बोले नेताओं को पैसे देकर खरीद रही बीजेपी। महाराष्ट्र में अजित पवार की बगावत के बाद अलग अलग नेताओं की रिएक्शन सामने आ रही है। इसी कड़ी में अब तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने अजित पवार पर हमला बोला और यहां तक कह दिया कि अजित पवार गद्दार है। देश को जाति धर्म पर बांटा जा रहा है, शरद पवार बोले। आपको बता दें, शरद पवार ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा समाज में खाई पैदा की जा रही है। आज देश और महाराष्ट्र में कुछ समूहों द्वारा जाति धर्म के नाम पर समाज के बीच दरार पैदा की जा रही है। हम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने हमारी सरकार गिरा दी है। देश के कुछ अन्य हिस्सों में भी ऐसा ही हुआ। अजित पवार अपनी मर्जी से नहीं गए, एआईएमआईएम प्रवक्ता का दावा। शरद पवार ने खुद बिछाई है बिसात। महाराष्ट्र में अजित पवार के शिंदे सरकार में शामिल होने के पीछे एआईएमआईएम नेता ने शरद पवार का हाथ बताया। एआईएमआईएम प्रवक्ता सैयद आसिम वकार ने कहा अजित पवार खुद नहीं गए हैं, शरद पवार ने खुद जाल बिछाया है। जनता दरबार में बोला शख्स, थानेदार ने केस नहीं लिया, थाने से भगा दिया। नीतीश बोले लगाओ तो फोन। सीएम से शिकायत करने के लिए शख्स बांका से आया था। जमीन विवाद का मामला था। सीएम ने शिकायत सुनकर तुरंत इस केस को देखने के लिए कहा। 7 जुलाई को 2 दिन के दौरे पर वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। बड़े प्रोजेक्ट्स का देंगे तोहफा। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ 4 जुलाई को वाराणसी पहुंचकर कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लेंगे। पीएम आवास के ऊपर नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन पीसीआर कॉल से मचा हड़कंप। तुरंत एक्शन में आई एसपीजी। नई दिल्ली जिले के पुलिस कंट्रोल रूम में सोमवार सुबह कॉल आई थी, जिसमें प्रधानमंत्री आवास के ऊपर संदिग्ध उड़ने वाली चीज देखने की बात कही गई थी। 5 साल में करोड़पति हुआ परिवार, शुरू किया था व्यापार और पुलिस के हत्थे चढ़े बाप बेटे। अफीम की तस्करी करते हुए 5 साल में आरोपियों ने करोड़ों की प्रॉपर्टी, 3 कार, 5 मोटरसाइकिल और काफी कैश जमा कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर इस तस्करी का खुलासा हो सका। खालिस्तान समर्थकों की करतूत, पोस्टर में राजनयिकों को धमकी, भारत ने उठाया मुद्दा। कनाडा में खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप निज्जर की पिछले महीने हत्या कर दी गई है, जिसके बाद वहां एक रैली बुलाई गई। मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले में जुड़े प्रवर्तन निदेशालय मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। उद्धव गुट ने अजीत की बगावत पर दागे सवाल, कहा फडणवीस के चक्की पीसने वाले दावे का क्या होगा। उद्धव ठाकरे, शिवसेना गुट की नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अजित पवार की शिंदे सरकार में शामिल होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। ओ माय गॉड 2 के नए पोस्टर में भगवान शिव के अवतार में नजर आए अक्षय कुमार। टीजर को लेकर सामने आया अपडेट। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म ओ माय गॉड 2 का नया पोस्टर रिलीज हो गया है। इस दमदार पोस्ट में खिलाड़ी कुमार भगवान शिव का अवतार लिए हुए नजर आ रहे हैं। अजित पवार के समर्थक विधायक का यू टर्न। अजित पवार के साथ बगावत करने वाला विधायक ने यू टर्न ले लिया है। अजित पवार के समर्थक विधायक दिलीप मोहिते पाटिल ने सोमवार को दावा किया कि अजित पवार ने बिना बताए कल विधायकों के हस्ताक्षर लिए थे। हम उनके इस कदम से सहमत नहीं हैं। एनसीपी ने शपथ लेने वाले विधायकों को किया बर्खास्त। शपथ लेने वाले एनसीपी विधायकों को जयंत पाटिल ने पार्टी से बर्खास्त कर दिया। पार्टी के प्रतीकों को इस्तेमाल करने से मना किया और कहा कि ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पबजी खेलते 4 बच्चों की मां से हुआ इश्क। प्रेमी के लिए पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा पहुंची महिला। बताया जा रहा है कि रबुपुरा निवासी सचिन को पबजी खेलने की लत थी। गेम खेलने के दौरान सचिन का संपर्क पाकिस्तानी महिला से हुआ था। महाराष्ट्र के सियासी भूचाल पर सीएम शिवराज बोले शिवसेना भी गई, एनसीपी भी गई। महाराष्ट्र में एनसीपी के बीच हुए 2 फाड़े को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अजित पवार शिंदे सरकार में शामिल होने पर कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। दिल्ली में वंदे भारत ट्रेनों के लिए नए मेंटेनेंस शेड के निर्माण का रास्ता साफ, केजरीवाल सरकार ने दी मंजूरी। दिल्ली सरकार ने राजधानी में वंदे भारत ट्रेनों के शेड के निर्माण में बाधक बन रहे पेड़ों को हटाने और ट्रांसप्लांट करने की मांग को लेकर शर्तों के साथ मंजूरी दे दी।
महाराष्ट्र की सियासत पर बोले पुष्कर सिंह धामी, पीएम मोदी का काम देखकर जुड़ रहे हैं लोग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह से देश में काम किए हैं, उससे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं। इस बार अंग्रेजी में भी सुनाई देंगे दिल्ली रामलीला के डायलॉग। अमेरिका, कनाडा सहित कई देशों में होगा सीधा प्रसारण। लव कुश रामलीला कमेटी की तरफ से यह जानकारी दी गई है। इस बार अवधी संस्कृति के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी में भी रामलीला कलाकारों के बीच संवाद देखने को मिलेगा। यूरिया पर छिड़ा जुबानी जंग, चीन और अमेरिका से तुलना पर मच गया बवाल। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। मध्य प्रदेश में अब यूरिया को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में यूरिया की कीमतों की तुलना चीन और अमेरिका से कर दी, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। एटीएम काटकर 16 लाख लूटने वाले गैंग का सदस्य गिरफ्तार। एटीएम को कर दिया था आग के हवाले। खबरों से रहने के लिए अपडेट देखते रहिए जनसेतु का खास प्रोग्राम डेली अपडेट।